एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 11th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 6 1.5 एवोगैड्रोस लॉ हम ये देखने वाले हैं। अब ये लॉ का नाम ही साइंटिस्ट के नाम पर है। ये है एवोगैड्रोस, ये है सर एवोगैड्रोस, जिन्होंने 1811 में यानी 1811 में एक लॉ गैसेस से रिलेटेड दिए थे। तो पहला वो लॉ देखते हैं। इस लॉ में बोला गया है, ये डार्क बोल्ड लाइन मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। इस लॉ में क्या बोला गया है कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अभी इसको समझते हैं। सबसे पहला तो हम लोगों को इससे दो बातें समझ में आ रही है। सबसे पहला ये कि ये लॉ सिर्फ गैसेस के लिए है, ये लॉ सिर्फ गैसेस के लिए एप्लीकेबल है। और दूसरी बात ये समझ में आ रही है कि ये लॉ मीट करने के लिए कंडीशंस क्या होनी चाहिए, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी कि सारे गैसेस अगर सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे है तो इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम के अंदर उन लोग सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन करेंगे, ठीक है। हो सकता है शायद बोलने से इतना अच्छे से ना समझा हो, इसको पहले मैं डिस्क्राइब करता हूँ विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल। सपोज करो यहाँ पर ये दो कंटेनर है, ठीक है। सपोज करो यहाँ पर ये दो कंटेनर है, ये एक कंटेनर है, ठीक है, और ये दूसरा कंटेनर है, ठीक है। अब सपोज करो कि यहाँ पर जो है ये 10 लीटर जितना कंटेनर है, ये भी सेम साइज़ है, 10 लीटर जितना कंटेनर है, ठीक है। और सपोज़ करो जस्ट फॉर अ राउंड फिगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि हम लोग कंसिडर करेंगे कि इसके अंदर हम लोगों को जो है हाइड्रोजन गैस हम लोगों ने फिल की है, इसके अंदर हम लोगों ने ऑक्सीजन गैस कंटेन की है, ठीक है। अब अगर सेम टेम्परेचर, सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर अगर हम लोग मेंटेन करते हैं इन दोनों कंटेनर का, सिमिलर टेम्परेचर और प्रेशर मेंटेन करते हैं इन दोनों कंटेनर का, तो याद रखो हाइड्रोजन के सपोज करो 1000 जो है मॉलिक्यूल्स है, कितने हैं 1000 मॉलिक्यूल्स है। तो समझ जाना कि ऑक्सीजन भी सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम के कंटेनर में 1000 मॉलिक्यूल्स कंटेन करेगा। बस यही सिंपल सा इनका लॉ है। अब आइए यही बात हम लोग समझते हैं आपके बुक में दिए हुए एग्जाम्पल्स के ज़रिए, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर गैस, ठीक है। अब ये वाटर वेपर गैस कैसा बनती है, तो याद रखिए जब 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस कंबाइन होती है 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो तब जाकर 2 वॉल्यूम ऑफ वेपर बन पाता है। वेपर है इसलिए वो जी लिखा हुआ है वाटर के बाजू में। और ये गे-लुसेक लॉ के ज़रिए से भी वॉल्यूम को समझाया गया है और उसका वीडियो मैंने पिछली बार बनाया हूँ, आप चाहे तो वो भी चेक कर सकते हो। अब ये चीज़ को हम लोग समझते हैं दिए हुए डायग्राम्स के ज़रिए। यहाँ पर देखिए डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि शुरू के जो 3 बॉक्सेस है, ठीक है, ये ऑलमोस्ट इक्वल शेप के ही है और इक्वल साइज़ के ही है, ठीक है। तो एक बॉक्स एक वॉल्यूम का यहाँ पर बताया जा रहा है, एक बॉक्स एक वॉल्यूम का है। तो आपके बुक में जो इक्वेशन अभी हमने थोड़ी देर पहले देखे थे वहाँ पर हाइड्रोजन को 2 वॉल्यूम्स बताया है। तो याद रखिए इसीलिए 1 वॉल्यूम के 2 बॉक्स को कंबाइन किया गया है, यानी कि 1 वॉल्यूम प्लस 1 वॉल्यूम, ठीक है। तो ये 2 वॉल्यूम हो गए किसके, हाइड्रोजन के। और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को देखिए ये स्काई ब्लू जैसे कलर से जो है रिप्रेजेंट किया गया है। और एक बॉक्स में कितने हाइड्रोजन है, एक बॉक्स में 5 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। H2 है इसीलिए 2 हाइड्रोजन एक साथ जुड़ाकर बताया गया है, ठीक है। तो याद रखिए 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन जो एक बॉक्स में है वो कितना है, 5 मॉलिक्यूल्स। तो सेम
अगर सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर है तो सेम कंटेनर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन करेगा ऑफ गैस। तो देखिए यहाँ पर भी 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन है। चलो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन तो सेम है, लेकिन ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन के मुकाबले अलग गैस है। मगर फिर भी देखिए सेम टेम्परेचर और प्रेशर के रहते इक्वल वॉल्यूम का कंटेनर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस को कंटेन करेगा। बस यही बताया जा रहा है इस एग्जाम्पल के ज़रिए। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के लिए कितने हैं, हाइड्रोजन के यानी H2 क्यों, क्योंकि 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो H2 के कितने मॉलिक्यूल्स है, एक कंटेनर में 5, दूसरे में 5, टोटल कितने हो गए 10। तो याद रखिए 10 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है। H2 वाले कितने हैं, 10 मॉलिक्यूल्स है। और O2 कितने हैं, तो याद रखिए 1 2 3 4 5, तो ये हो गए 5। ठीक है, तो अगर हम लोग इन लोगों को ऐड अप करेंगे, अगर इंडिविजुअल H गिनेंगे तो इस बॉक्स में भले ही 5 हो लेकिन 2 हाइड्रोजन है, इसीलिए इसको हम गिनेंगे 10। देखिए ये 2 हो गए, ये 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, तो एक बॉक्स में 10 हाइड्रोजन है। उसी तरीके से दूसरे बॉक्स में 10 हाइड्रोजन है। टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए, 20 हाइड्रोजन। दोनों बॉक्स मिलाकर हो गए 20 हाइड्रोजन्स। अब एक बॉक्स में कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी O2 है, मगर कितने हैं O2, 5 है, तो कितने हो गए 10। तो याद रखिए तीनों बॉक्स में हम लोगों को क्या पता चला कि वी हैव 20 हाइड्रोजन्स एंड 10 ऑक्सीजन। 20 हाइड्रोजन्स एंड 10 ऑक्सीजन। अब वाटर का फॉर्मूला क्या है आपको भी पता है, H2O। H2O मतलब क्या, डेट मीन्स हाइड्रोजन इज डबल इन द नंबर एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो इसीलिए यहाँ पर भी हाइड्रोजन 20 है और ऑक्सीजन 10 है, तब जाकर जो है H2O का मॉलिक्यूल्स यहाँ पर बन पाएंगे। आप देख सकते हो 2 हाइड्रोजन इज कंबाइनिंग विद सिंगल ऑक्सीजन, और ऐसा करते करते जो है 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर वेपर बन गए। आई डू अंडरस्टैंड इस बॉक्स में 10 नहीं 11 है, मगर एक गलती से बना है, क्योंकि जितने मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के हैं उतने ही टोटल वॉल्यूम्स ऑफ या उतने ही मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर वेपर बनेंगे। इसीलिए ये एक जो है गलती से आया है। पर लिखा हुआ है आपकी बुक में कि जितने भी ऑक्सीजन है वो एक भी अनरिएक्टेड नहीं बचेगा। क्यों, क्योंकि जितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं उतने ही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स रहेंगे, तो एक भी ऑक्सीजन फ्री नहीं बचेगा, सारे के सारे यूज्ड अप हो जाएंगे इस रिएक्शन में। यहाँ पर यही सारी चीज़ें बताया गया है। अब इस पैराग्राफ में 2 वर्ड दिया हुआ है, एक है पॉली एटमिक और दूसरा दिया हुआ है डाई एटमिक। ठीक है, एक है पॉली एटमिक, डाई एटमिक। तो देखिए पॉली एटमिक मतलब क्या, जैसे मिसाल के तौर पे H2SO4, इसमें एक से ज़्यादा एटम्स है, हाइड्रोजन के भी एटम है, सल्फ़र की भी एटम है, ऑक्सीजन की भी एटम है। ठीक है, और डाई एटमिक मतलब क्या, H2O यानी कि हाइड्रोजन और सिर्फ ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 ही है। समझ में आया, जैसे H2S गैस यानी कि क्या, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और एक सल्फर है, तो ये हो जाता है डाई एटमिक का एग्जाम्पल, और यहाँ पर पॉली एटमिक का एग्जाम्पल। तो ऐसा बताया जा रहा है कि पहले जो है वाटर मॉलिक्यूल को पॉली एटमिक जैसा समझा जाता था, मगर अभी पता चला है कि भाई ये वाटर जो है ये डाई एटमिक है। क्यों, क्योंकि सिर्फ 2 ही जन या 2 ही गैस इन्वॉल्व है, एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। बस खाली ये वर्ड को आपको समझाना था। तो होप्स हो कि आपको ये समझ में आया होगा एवोगैड्रोस लॉ। तो एक बार फिर से आपको मैं समझा देता हूँ कि याद रखिए, अगर कंटेनर सेम है, दैट इज़ 1 लीटर ऑफ कंटेनर है, ठीक है, और उस कंटेनर में आप अगर इक्वल टेम्परेचर और प्रेशर पे कोई भी गैस ऐड करते हो, तो याद रखो वो कंटेनर उतने ही गैस कंटेन करेगा, ठीक है, जितना वो दूसरी गैस को कंटेन करेगा। जैसे कि 1 लीटर ऑफ कंटेनर में सपोज करो 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन आते हैं एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब आप कोई भी दूसरी गैस उसमें ऐड करो 1 लीटर ऑफ कंटेनर में याद रखिए
आपको दूसरी गैस भी 100 मॉलिक्यूल्स ही रहेंगे उसमें, ठीक है। तो फाइनली यही उसका कहना था। तो होप सो आपको जो भी बताया वो समझ में आया होगा, ठीक है। सो विद दिस आई एंड अप विथ माय टुडेज लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।